कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज हुआ है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से पूछताछ की और सीबीआई की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुरहिता पॉल को आगे की पूछताछ के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले गई है, जहां उनसे पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। सीबीआई ने प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम ने डॉक्टरों से पूछताछ की। आरजे के अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में एफएसएल की जो टीम है उसे सबूत जुटाए। राज्यपाल बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर अगले 24 घंटे के लिए देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। अब बता दें कि आईएमए ने अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने के साथ ही सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की मांग की है। उधर कोलकाता में बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा आज निकालेगी कैंडल मार्च। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के खिलाफ सभी जिलों में आज शाम कैंडल मार्च निकालने का फैसला हुआ है। बीजेपी की महिला मोर्चा ने दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी उठाई। वहीं पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर आज शाम 6 बजे इंडिया गेट पर डॉक्टर्स का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली एनसीआर के अस्पताल भी शामिल हुए। और उधर आरजीकर हॉस्पिटल में बुधवार रात हुई हिंसा और तोड़फोड़ के विरोध में फोर्डा ने फिर से हड़ताल की घोषणा कर दी है। फोर्डा की ओर से कहा गया है कि सरकार काम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पा रही और इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही विफल रही हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे और इधर आपको बता दें कि कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी नेता सुकांतु मजुमदार ने कहा है कि डॉक्टर की हत्या के विरोध में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी पश्चिम बंगाल से सभी जिलों में आज प्रदर्शन करने वाली है। और आइए बात करते हैं कोलकाता रेप कांड की। कोलकाता रेप कांड में अब जो सीबीआई है वो पूरे मामले में एक्शन मोड पर आ गई है, जहां कल सीबीआई की टीम ने बाकायदा अस्पताल के डॉक्टर के साथ पूछताछ की, तो वहीं प्रिंसिपल को भी अपने साथ ले गई। बिल्कुल, देखिए गायत्री, प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई, उसके बाद प्रिंसिपल को जो है सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। यही नहीं, अब पूरे एक्शन में सीबीआई की टीम नजर आ रही है। कल क्या कुछ एक्शन सीबीआई का देखने को मिला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पनपा आक्रोश थमने का नाम भी नहीं ले रहा, जिस पर एक तरफ जहां बंगाल में बवाल तो दूसरी तरफ राजनीति में उबाल नजर आ रहा है। मगर इस बेहतर जांच पड़ताल में भी तेजी देखने को मिल रही है। यही वजह क्या है कि जांच की कमान मिलते ही सीबीआई ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को अपने साथ ले गए, जिसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले टीम ने अभया के परिजनों का बयान दर्ज किया था, जिसमें हुए खुलासे के बाद टीम आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची और सीबीआई टीम ने 2 डिपार्टमेंट हेड, 2 रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की थी। सीबीआई ने अभया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। यहाँ पर 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स, 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की है। माना जा रहा है बड़े खुलासे जल्द हो सकते हैं। एक तरफ जहां सीबीआई टीम पूरे केस की छानबीन में जुटी है, तो दूसरी तरफ बुधवार को अस्पताल में हुए उपद्रव पर भी एक्शन तेज हो गया। बंगाल पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 50 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो उस दौरान हुई अराजकता में शामिल थे, जिन्होंने अस्पताल को तहस नहस कर दिया था। बंगाल की बिटिया के साथ हुई बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी, जिस पर हो रखे सियासी बवाल से यही सवाल जन्म लेता है कि आखिर राक्षसी कृत्य करने वालों की रक्षा करने वाले पापियों पर प्रहार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से सीबीआई पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबकी नजरें जो है इस वक्त सीबीआई पर ही टिकी हुई है कि आखिर देखना यही होगा कि सीबीआई की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है इसे लेकर उबाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है और बुधवार को एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई। इसे लेकर एक बार फिर से जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर जो देश भर में उबाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर अगर ममता बनर्जी जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जो एक बयान दिया गया उसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि ममता ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में छात्रों का कोई दोष नहीं है बल्कि ये बाम और राम का काम है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने क्या पलटवार किया है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश के डॉक्टरों में सबसे ज्यादा गुस्सा सीएम ममता बनर्जी सरकार को लेकर है। डॉक्टर सबसे ज्यादा इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बंगाल सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। डॉक्टरों से लेकर पीड़िता के घर वालों का भी यही आरोप है कि सरकारी मशीनरी ने शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की। बंगाल में हो रखे बवाल के लिए भी बीजेपी से लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर तक सभी बंगाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रखे। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कहें कि वो गलती मानने को तैयार ही नहीं, वो उल्टा इस गंभीर मुद्दे पर ऊट-पटांग बयान दे रही है। इसी कड़ी में उन्होंने 15 अगस्त को राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और वामपंथी दलों को घेरा है। उन्होंने आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ का पूरा ठीकरा बीजेपी और वामपंथी दलों के सिर पर फोड़ दिया। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম। एक तरफ जहां बुधवार को आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को डॉक्टर और विपक्षी दल सीधे टीएमसी की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं सीएम ममता के इस बयान ने सीधे बीजेपी का पारा हाई कर दिया। लिहाजा जैसे कि सीएम ममता ने ये बयान दिया, बंगाल बीजेपी के नेता विफर पड़े। उन्होंने सीएम ममता पर पलटवार करते हुए उनसे कि सवाल पूछ लिया। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये छात्रों लोगों का कोई दोष नहीं है, ये बाम राम का काम है, तो पुलिस क्या कर रहे थे? ट्रकों भर के पूरा रास्ते से ऊपर कोलकाता में एकदम सेंट्रल कोलकाता में ऐसा लोग आ रहे थे, तो अगर बाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहा है, तो पुलिस क्या कर रहे थे उसमें? बीजेपी के गुस्से की वजह भी है, क्योंकि अभी 2 रोज पहले की सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश पे हो रहे प्रदर्शन से की थी। उन्होंने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को विपक्षी दलों की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में विपक्षी पार्टियां बांग्लादेश की तरह उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहती है। जाहिर है अब इस मुद्दे को दोबारा बीजेपी और राम से जोड़े जाने पर बीजेपी भड़क उठी है। ममता बनर्जी जी, आपको हो क्या गया है? इस्तीफा देने के बदले